नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही विशेष विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम उस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, जिसको भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता कहते हैं, जिसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी जाए या मानवीय दृष्टिकोण की बात करी जाए, जब भी हम बात करते हैं, उम्मीदों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उम्मीदों का सूरज निकलने वाला है। जी हां, और यही उम्मीदों का सूरज निकला है उम्मीदों की एक किरण के रूप में, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जान रहे हैं। और पिछले 8-10 सालों में सौर ऊर्जा की बात करी जाए तो देश हो या किसी भी राज्य की बात करी जाए तो उस प्रदेश की, देश की जो ऊर्जा व्यवस्था है, उसमें एक बहुत ही नवीकरणीय संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा उभरा है, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की एक विशेष पहचान बनता जा रहा है। जी हां, आज सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में सौर ऊर्जा की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज हम, क्योंकि आज हमारे साथ में भारत के सोलरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और आप ऊर्जा स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप हैं प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चेतन सिंह जी सोलंकी जो हैं, वो पिछले 11 साल से एक ऐसी सौर ऊर्जा से चलित बस में सफर कर रहे हैं, पिछले 11 साल से, जो 2020 में शुरू हुई है और 2030 में पूरी होगी। पूरी की पूरी सौर ऊर्जा से वो बस चलती है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, जो जलवायु संकट का समाधान कैसे किया जाए और जलवायु में सुधार कैसे किया जाए, इन सभी विषयों में के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार ये कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सोलरमैन ऑफ इंडिया से सबसे पहला सवाल यही है कि आपने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने को चुना है, क्यों? बहुत सरल कारण है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था और मैंने देखा कि एक बात समझ में आई कि पूरी दुनिया ही एनर्जी का खेल है जी। और जितनी हम एनर्जी उपयोग करते हैं उसका अधिकतर हिस्सा कार्बन वाली एनर्जी से आता है, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, और ये सबको हम जलाते हैं, गाड़ी में जलाते हैं, अपने घर में खाना बनाते समय जलाते हैं, बिजली पैदा करने के लिए कोयला जलाते हैं। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण मौसम गड़बड़ हो रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है। और मैंने इसको ध्यान से देखा जाए तो जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, उसके पीछे भी ये सारी जो कार्बन वाली ऊर्जा, उसको मैं बोलता हूँ काली ऊर्जा का साया है। तो मैंने 2019 में एक किताब लिखी थी जिसमें मैंने तुलना किया था कि जैसे गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना की जरूरत पड़ती है। और ये जो कार्बन वाली एनर्जी, काली ऊर्जा का एक तरह से साया बढ़ गया, क्योंकि 80 से 82% एनर्जी कार्बन से आती है। मतलब किस तरीके से आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में भारतीय संस्कृति के जो मूल्य, उनके साथ में आपने सोचा और उसके साथ में आपने काम करना शुरू किया? क्योंकि वही एक सत्य और वही शाश्वत है। जैसे कि सूर्य देवता हम मानते हैं, आपने जैसे कहा सूर्य भगवान है, बिल्कुल। तो पूरा सृष्टि का जो खेल है वो सूर्य देवता की ऊर्जा से चलता है। और हमने क्या किया, जाने अनजाने हम अपने केंद्र से, हमारे अस्तित्व का केंद्र है जी, हर अस्तित्व का केंद्र धरती पर सोलर ऊर्जा है। सोलर ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो हम केंद्र से थोड़ा हट गए, जाने अनजाने हमने गलती कर ली, हम कार्बन आधारित जीवन जीने लगे। मुझे लगता है जैसे ही हम अपने अस्तित्व के केंद्र पर वापस आ जाएंगे, 100% अपना जीवन सोलर ऊर्जा पे चलाएंगे, तो ये जो गड़बड़ हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है, पानी मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो अधर्म से धर्म की तरफ आना है, और आज का धर्म ही है सोलर ऊर्जा और उस पर आधारित 100% जीवन जीना। जो आपने भागवत का जिक्र किया, तो मद भागवत गीता में भी है कि मनुष्य को अपने जो मूल तत्व है उसको नहीं छोड़ना है, मूल तत्व को पकड़ के रखना है। तो आपने उसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसकी व्याख्या करते हुए मूल तत्व जो है वो सूरज के साथ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोलर एनर्जी के साथ में कनेक्ट किया है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि भारत दर्शन में हमेशा कहते हैं कि सत्य वो है जो समय के साथ ना बदले। तो जैसे 2 और 2 4 होता है, ये समय के साथ बदलता नहीं। आप चांद पे जाओ तो भी 2 2 4 होंगे, मार्स पे जाओ
आपकी जीडीपी बढ़े या घटे तो भी 2 और 2 4 होंगे, सत्य बदलता नहीं। जी ठीक उसी तरह से ये भी एक सत्य है कि पूरे धरती पर जो जीवन है वो भी सोलर ऊर्जा आधारित है। तो ये सत्य, इसको बदल नहीं सकते। जी तो आपको ये सत्य को समझ के वापस जितने जल्दी हो सके सोलर ऊर्जा आधारित जीवन पर 100% आना पड़ेगा। सिर्फ बिजली नहीं, सिर्फ पंखा नहीं, जिस तरह से हमारा खाना बनता है, जिस तरह से हम ट्रेवल करते हैं, जिस तरह से हमारी मशीनें चलती है, ये सारा काम 100% सोलर ऊर्जा आधारित होना चाहिए। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। सोलर एनर्जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य ये ऐसे हैं जो कभी नहीं बदल सकते, ये शाश्वत हैं। उन्हीं को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए, उसी का एक बेहतरीन परिणाम आज हम सबके समक्ष नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से, यहां तक कि अभी 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से भी, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उसमें सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वो अदा कर रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं और अभी भी कहा इस साल, और मुझे याद है 2019-20 में भी उन्होंने कहा था कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत का जो कुल आयात है ऊर्जा को, उस करीब 17 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है, जो हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का 50% होता है। मतलब हम जितना कमाते हैं उससे आधा पैसा तो एनर्जी इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं। और जिस तरह से विश्व में स्थितियां बदल रही है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से स्थितियां पैदा कर रहे हैं, उस स्थिति में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम जितने जल्दी हो सके ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और जो देश जितना आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में होगा उतना ही शक्तिशाली और ताकतवर होगा। यह हमारे संप्रभुता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आत्मनिर्भर, हमारी शक्ति के लिए आत्मनिर्भर ऊर्जा में होना बहुत जरूरी है। और उसका सबसे बढ़िया समाधान होगा सोलर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना। जी जी बिल्कुल। सोलर एनर्जी की हम बात करें तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सोलर एनर्जी है वो जो अन्य ऊर्जा है उनसे किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है, क्या कुछ पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका ये अदा कर पा रही है? वेल, अन्य मैं ऐसे कहूंगा कि एक ही ऊर्जा है जी, जो है वो सोलर ऊर्जा है। जो पवन ऊर्जा है वो भी सोलर ऊर्जा का रूप है, जो बायोमास ऊर्जा है वो भी सोलर ऊर्जा का रूप है। ये तो पूरा अस्तित्व का केंद्र सोलर ऊर्जा है जी। तो एक ही ऊर्जा है, उसके अलग अलग रूप हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल वाली टेक्नोलॉजी जिसमें मैंने पीएचडी की है, उसकी खूबसूरती इतना है कि आप उसको अपनी घड़ी में लगा सकते हो और बिजली पैदा कर सकते हो, आप उसको कैलकुलेटर में लगा सकते हो, आप उससे सोलर लैम्प बना सकते हो, उससे सोलर का लाइट बना सकते हो, उससे सोलर का घर चला सकते हो, उससे सोलर की फैक्ट्री बना सकते हो, उसको 1000 मेगावाट सोलर प्लांट लगा सकते हो। मतलब छोटी से छोटी ऊर्जा की जरूरत और बड़ी से बड़ी आप सब सोलर ऊर्जा से पूरी कर सकते हैं, जो अन्य ऊर्जा में नहीं कर सकते। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोयले का पावर प्लांट आपके कैलकुलेटर में लगा और आप उसको कोयला फीड कर रहे हैं और उससे बिजली पैदा होकर कैलकुलेटर चल रहा है। परंतु आप ये कल्पना जरूर कर सकते हो कि सोलर पैनल कैलकुलेटर के अंदर रखा है, वो अपने कैलकुलेटर की ऊर्जा पूरी कर रहा है। आप ये कल्पना कर सकते हो, हम राजस्थान में बैठे हैं जी। कि ऐसे सैकड़ों एकड़ में हम सोलर का पैनल फैला के बड़ी बड़ी जरूरतों को भी पूरा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सोलर पैनल टेक्नोलॉजी बहुत ही अद्भुत है। राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि राजस्थान जो है वो पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम आया है। और यह सौर ऊर्जा की बात करी जाए तो यह 22,867 मेगावाट, जो 2025 का आंकड़ा मेरे हाथ में है, उतना 2024-25 में इतनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। और लगातार जो भारत का सबसे मरुस्थलीय प्रांत, पश्चिमी प्रांत जो माना जाता था, एक पिछड़ा राज्य माना जाता था, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश का जो ये मरुस्थल का इलाका है, बेल्ट होता है, हाँ। लेकिन आज उसकी दशा और दिशा जो है वो सोलर एनर्जी ने बदल दी है। बिल्कुल बदल दी है। और लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, पर मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के पहले हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है ना। और मैं एज ए प्रोफेसर होने के नाते मेरी ड्यूटी है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी भगवान के यहाँ से नहीं आती। सोलर पैनल को बनाने के लिए माइनिंग करना पड़ती है, और सिलिकॉन जो रॉ मटेरियल, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 1480 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर 3 बार मेल्ट करते हैं, तब जाके प्योर सिलिकॉन
वेफर बनता है, फिर उससे सोलर सेल बनाते हैं, फिर उससे सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल बनाने के लिए कांच चाहिए, फिर उसको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम चाहिए, फिर मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए आयरन का, लोहे का स्ट्रक्चर चाहिए, फिर उससे पावर निकालने के लिए कॉपर की केबल चाहिए, उस पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर चाहिए, और यदि एनर्जी को स्टोर करना हो तो बैटरी चाहिए। ये सारे एलिमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जमीन में माइनिंग करना पड़ती है, केमिकल डालना पड़ते हैं, रिफाइनिंग करना पड़ती है, और तब जाके सोलर पैनल, सोलर सिस्टम बनता है। और जब इसका एंड ऑफ लाइफ होगा, जब उसका जीवन खत्म हो, तो फिर रिसाइकल करने में फिर एनर्जी लगेगी। इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। सोलर ऊर्जा का उपयोग, चूंकि भगवान सोलर ऊर्जा की, तो सोलर की किरणें तो अनंत है, परंतु पैनल बनाने का काम तो इंसान को करना है, बिल्कुल, उसके लिए जमीन खोदना है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित सोलर ऊर्जा का उपयोग भी सोच समझकर करना चाहिए, वरना हम आधुनिक इंसान है ना, बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी नई खड़ी करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा करें, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज के 20-30 साल में बहुत सारा सोलर हो जाए, फिर लोग इससे परेशान हो रहे कि अच्छा इसको रिसाइकल कैसे करूं, अच्छा इसको यहाँ कैसे करूं। इसलिए मैंने बहुत सरल सा फार्मूला बनाया। वो फार्मूले का नाम है AMG। सबसे पहले ए करो, मतलब अवॉइड करो जो अवॉइडेबल है, जिसके बिना जीवन चल सकता है अवॉइड करो। तो किसके बिना जीवन चल सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बिना जीवन चल सकता है। मैं IIT बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ, पर मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, मैंने कभी AC लगाया नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं IIT का प्रोफेसर हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती, प्रकृति माँ नहीं कर सकती, धरती माँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे कमाने की क्षमता बढ़ती है तो मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ती है। मान लो मेरा बिजनेस बढ़ा या मेरी सैलरी बढ़ी, तो मेरे कमाने की क्षमता बढ़ी, धरती के सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ी। क्योंकि एक ये भी सत्य है कि दुनिया में कितना भी साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी आगे बढ़ जाए, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, धरती पर खनिज नहीं बढ़ सकते, धरती पर मिट्टी नहीं बढ़ सकती। इसलिए अलमारियों में कपड़े नहीं बढ़ सकते, गाड़ियों का साइज नहीं बढ़ सकता जी। और बिल्डिंग रोड नहीं बढ़ सकती। सीधी सी बात है। तो धरती का साइज सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए। तो अवॉइड हो गया, ये तो अवॉइड हो गया। और B4 तो अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर लो। मतलब क्या, कम एनर्जी में चलने वाला उपकरण कर लो, जैसे कि LED लाइट। बिल्कुल, आधी बिजली में उतना ही लाइट देता है, जैसे कि 5 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर हो गया। तो कम एनर्जी में वही का वही काम कर लो, तो मिनिमाइज कर लिया आपने, कम से कम में काम चला लिया। और मिनिमाइज भी नहीं कर सकते तो आखिरी काम है जनरेट कर लो। कहा? अपनी छत पे 1000 किलोमीटर दूर जनरेट करके फिर वो इतना तार बिछा रहे हैं और वो टावर्स लगा रहे हैं और ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से उससे कई गुना अच्छा है अपनी एनर्जी खुद पैदा करो। तो सच में आत्मनिर्भरता की ये निशानी, मैं पहले अवॉइड करूं, मिनिमाइज करूं, जनरेट करूं, मेरी एनर्जी की जरूरतें कम हो गई और फिर कम जरूरतों को मैं अपनी छत पे पूरा कर लूं, तो देखा जाए तो मैं एक आत्मनिर्भर हो सकता हूं। और कहते हैं ना कि हम सुधरे तो जग सुधरेगा। जी, मैं आत्मनिर्भर बना तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आपने सोलर पैनल का जिक्र किया, जो सोलर पैनल लगाते हैं, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोलर पैनल की जो वैलिडिटी, क्योंकि आपने बताया कि जब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसमें भी काफी कुछ पर्यावरण को नुकसान होगा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सोलर पैनल लगाते हैं इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का रहता है? मतलब सोलर पैनल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब उसमें कुछ अंदर मोबाइल नहीं आता। जैसे पावर प्लांट है, उसमें तो मशीनें चलती है, टरबाइन चल रहा है, सब मैकेनिकल ऑपरेशन होता है। सोलर पैनल चूंकि एक सेमीकंडक्टर, इसमें कोई मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आजकल जब हम मार्केट से जब खरीदते हैं सोलर पैनल, तो उसकी जो वारंटी मिलती है, ऑफिशियल रिटर्न वारंटी मिलती है, वो 25 साल की मिलती है। 25 साल की ऑफिशियल वारंटी मिलती है। बिल्कुल। तो एक बार आपने लगाया तो 25 साल तक आपको पैनल को बदलने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसकी 25 साल वारंटी मिलती है। अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन आप ले लो, उसका भी 25 साल वारंटी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही स्टेबल टेक्नोलॉजी है। और अल्टीमेटली चूंकि हम सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करते हैं, और बिजली से आप कुछ भी चला लो, आप बिजली से खाना बना लो, आप बिजली से पानी गर्म कर लो, आप बिजली से गाड़ी चला लो, आप बिजली से लाइट चला लो। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यदि हम एनर्जी सोलर से पैदा करते हैं तो वो बहुत यूनिवर्सल फॉर्म हो जाता है। उससे मैं अपने जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। सर, एक ही कहा जाता है कि जो सोलर एनर्जी का जो पैनल लगाते हैं उसकी कॉस्ट फिलहाल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कॉस्टिंग में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, और कैसे हम निकट भविष्य में उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं ताकि अधिक लोगों तक ये पहुंच सके?
वेल मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन सा प्रश्न होता है, सबको लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा कितना कम हो जाए तो आप इसको ले लोगे, जी है ना, क्योंकि ज्यादा किसी रेफरेंस में है। तो जैसे दो टू व्हीलर जो गाड़ी होती है उसकी 70-80 1 लाख के आसपास कीमत होती, तो कार होती 5-6 लाख, तो हम बोलते हैं टू व्हीलर की तुलना में कार महंगी। तो सोलर किसकी तुलना में महंगा है? अच्छा ये किसी को पता नहीं है कि कितना सस्ता हो जाए, तो ये भी किसी को पता नहीं, पर महंगा है एसी का भाव रहता है। तो मुझे लगता है कि हम हर आदमी 5,000-6,000 के मोबाइल फोन से काम चला सकता है, पर खरीदता है 20-25 हजार वाला, है ना। टू व्हीलर से काम चला सकता है, जयपुर बहुत बड़ा शहर नहीं, 20-30 किलोमीटर चलना टू व्हीलर पे बड़ी बात नहीं, पर कार रखता है। तो सबसे पहले मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति सामान महंगे सस्ते से नहीं खरीदता है, अपनी प्राथमिकताओं से खरीदता है। भाई मुझे लगता है कि मेरे पास बड़ा फोन होना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ, भले ही मेरा काम वो 1100 रुपए के मोबाइल से हो जाए। तो ये मतलब आप रुपए पैसे देखकर कोई चीज नहीं खरीदते हैं, रुपए पैसे को देखकर खरीदते हैं, लेकिन पर्यावरण को देखकर कोई चीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एग्जैक्टली। तो ये मानना कि सोलर ऊर्जा महंगा है, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है जो आम जनता में पैदा हो गई है, और हम उसको फ्यूल करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं कि हाँ सोलर महंगा, सोलर महंगा। नहीं, मेरे ख्याल से जो ऊर्जा 25 साल की वारंटी मिलती हो वो पैनल, उसको कैसे महंगा बोलेंगे? धरती माँ को कोयला पैदा करने में करोड़ों साल लगते हैं, और धरती माँ की मेहनत हम खर्च कर देते 1 सेकंड जलाते हैं पावर प्लांट में और फिर बिजली का उपयोग करते हैं, तो करोड़ों साल की मेहनत की क्या कीमत होगी? आपने कभी सोची है? कोई सोच नहीं सकता, और वो तो अमूल्य है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मेरे ख्याल से सोलर ऊर्जा से सस्ता कोई आज के तारीख में उपाय हो नहीं सकता। और जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, जिसकी कीमत हम चुकाएंगे और हमसे ज्यादा हमारे बच्चे चुकाने वाले जी, इसलिए मैं हर माँ बाप से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप है ना कुछ मत करो, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी बंद कर दोगे ना तो जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा। उनको एक ही काम करो, बेचारों को जीने लायक धरती छोड़ के जाओ। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जीने लायक धरती में 3 ही चीजें चाहिए, क्या? ऐसी धरती जहां पर वो शुद्ध हवा को सांस ले सके, ऐसी धरती जहां पर बिना फिल्टर का पानी पी सके, और ऐसी धरती जहां पर बिना केमिकल का खाना खा सके। और मैं गारंटी करता हूं कोई भी परिवार अपने बच्चों को ये 3 चीजें आज गारंटी नहीं कर सकता, चाहे कितना अमीर परिवार क्यों ना। तो इतनी अमूल्य चीज सोलर ऊर्जा, जिसके कारण हमारा तो जीवन का अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ेगा, तो उसको महंगा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, सब काम छोड़ के सबसे प्राथमिकता पे सोलर ऊर्जा को अपनाना चाहिए, परंतु AMG फार्मूले को अपनाना चाहिए। और विकास जी मैं कहना चाहूंगा, जो लोग AMG फॉलो नहीं करते ना, उनको बोलना पड़ता है OMG, ओ माय गॉड सोलर कितना महंगा है, ओ माय गॉड छत पे जगह नहीं है, ओ माय गॉड पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, दुनिया के सारे बहाने याद आ जाएंगे। तो OMG को AMG में कन्वर्ट करना है। और अपने सोलर प्लांट भी कई बार देखने में आता है कि कई चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल की बात करी जाए या व्यक्तिगत तौर पे जिनको जरूरत नहीं होती वो भी लगा लेते हैं, तो वहां पे आपका AMG फॉर्मूला बिल्कुल फिट जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत नहीं है तो उसको छोड़िए। हाँ, और मैं आपको मेरे एक वाक्य बताता हूँ। जब मेरी यात्रा गुजरात गई शुरू में 2020-21 की बात होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह कितना डेवलपिंग स्टेट है, हर चौथे 5वें घर पे सोलर लगा, मैंने कितना बढ़िया राज्य है। 15-20 दिन बाद में थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जब मैं लेक्चर दिया तो एक लेक्चर के बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी बहन का फोन आया था और बोल रही थी भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया है, और बोल रही थी पहले एक कमरे में AC था, अभी 3 कमरों में AC लगा लिया है। उनको मतलब यूटिलाइज वो उस तरीके से कर रहे हैं। कहने का मतलब है सोलर ऊर्जा का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना, ये 2 अलग चीजें हैं। आपको जब पैसे बचाना हो तो आप क्या करोगे? अपने जनरेशन को मैक्सिमाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करोगे। परंतु आपको पर्यावरण बचाना है तो आप क्या करोगे? अपने कंजम्पशन को मिनिमाइज करोगे, अपनी जरूरतों को कम करोगे। और ये ध्यान में रख लिया आपने कि देखो कुछ भी हो जाए धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, तो सीमित धरती पर सीमित जरूरतें ही होना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी जरूरतों को कम करोगे, अवॉइड करोगे, फिर जाके सोलर पे जाओगे तो आपको न तो सब्सिडी चाहिए, न पॉलिसी चाहिए, न नेट मीटरिंग करना है। हर व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर सोलर ऊर्जा से हो सकता है। बिल्कुल, सीमित संसाधनों का सीमित
सीमितता में रहते हुए ही उपयोग किया जाए तो बेटर है, सीमित का असीमित रूप से उपयोग नहीं हो। राजस्थान जो है सर, वो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सौर ऊर्जा में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। जो मरुस्थल का इलाका है भड़ला, जो यहाँ फलोदी जिले में जो पार्क है, सोलर पार्क है, पूरे देश का सबसे बड़ा पार्क है। और लगातार जो बाड़मेर है, जैसलमेर का जो एरिया है, वहां पे लगातार सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान जैसे जो प्रदेश है जहां पे जो सोलर एनर्जी है वो इतनी मात्रा में जो बन रही है, वो क्या पूरे देश को सप्लाई कर सकती है या काफी राज्यों को कर सकती है, या ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए विकास का एक नए मॉडल के रूप में राजस्थान उभर रहा है? बिल्कुल, सूर्य भगवान की ताकत इतनी अनंत है, असीमित है कि एक्चुअली एक हिसाब लगाया जा सकता है। और बहुत सिंपल है, मैं अपनी क्लास में सिखाता हूं कि मात्र 1 घंटे में जितनी सोलर ऊर्जा धरती पर आती है उससे पूरे धरती की जरूरत पूरी हो सकती है। साल भर में से सिर्फ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा धरती पर आती है उतनी ऊर्जा का उपयोग किया तो पूरे धरती की साल भर की जरूरतें पूरी हो सकती है। तो फिर आपने जो प्रश्न किया, हाँ, राजस्थान का मतलब एक्चुअली एक हिसाब लगाया जाए तो कुछ 500 किलोमीटर पर 600, 700, 800 किलोमीटर इतना एरिया अभी हमने सोलर पैनल से कवर किया, तो पूरे देश की 100% ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता राजस्थान अकेला कर सकता है। राजस्थान का भी छोटा सा हिस्सा, अपने को इतना राजस्थान नहीं चाहिए, इतना राजस्थान की बात करें जहां मरुस्थल वगैरह है, 500 किलोमीटर बाय 600 किलोमीटर आप हिसाब लगाएंगे, आपकी सारी जरूरतें 100% उतने एरिया से पूरी हो सकती है। मतलब निकट भविष्य में राजस्थान एक सोलर ऊर्जा में विकास के एक नए मॉडल के रूप में पूरे देश को एक दृष्टि दिखा सकता है। दृष्टि दिखा सकता है, पर यहाँ पर मेरा एक मानना ऐसा है कि हाथी का काम हाथी को देना चाहिए, हिरण का काम हिरण को देना चाहिए, है ना? और उल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य ऊर्जा अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। तो मेरे घर पे आती है, आपके घर पे आती है, अमेरिका में आती है ना, कश्मीर में आती है, कन्याकुमारी। असली ताकत सूर्य ऊर्जा की है जब हम उसको लोकल लोगों के द्वारा लोकल रूप में लोकल लोगों की जरूरत करने के लिए उत्पादन करें। मतलब हम आत्मनिर्भर बने, पर एक आत्मनिर्भरता है पूरे देश के लेवल पे, एक आत्मनिर्भरता है राज्य के लेवल पे, एक आत्मनिर्भरता शहर लेवल पे और एक आत्मनिर्भरता है अपने लेवल पे। जी मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट मॉडल है, मैं अपने लेवल पे आत्मनिर्भर हो जाऊं जी, तो मैं सरकार को मुक्त कर दूंगा। भाई मैंने एक स्कूल बनाई है, विकास जी आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, इसका नाम है एजुकेशन पार्क है। 14 एकड़ का परिसर है, 2010 में बनी थी, तब से लेकर आज तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, बिजली का 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सोलर ऊर्जा पे 100% चलता है। मुझे लगता है वो देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि देश पे वजन नहीं रहता ना। भाई आपने सोलर लगाया पर नेट मीटरिंग करी, सरकार को रात में आपको बिजली देना है, सारे लाइन चालू रखना है, उसका ट्रांसफार्मर को एकदम तंदुरुस्त रखना है, वो भी तो एक काम है। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल लेवल पे आत्मनिर्भरता सही मायने में देश को आत्मनिर्भरता लेके आएगी। और जब सभी आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो देश तो आत्मनिर्भर होना ही जाएगा। सर, जिस तरीके से हमारी जीवाश्म ईंधन पे जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है और हमें दूसरे देशों से पेट्रोलियम है वो आयात करना पड़ता है और जो प्रदूषण भी बढ़ाता है, तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जो सोलर एनर्जी है वो जो पेट्रोलियम के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी उसको बिल्कुल एकदम कम कर देगा? कम करना चाहिए, ये हमारी पसंद या नापसंद का। पोल्यूशन को देखते हुए भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेके आ रहे हैं। कम करना चाहिए, आपके और मेरी पसंद या नापसंद का सवाल ही नहीं बचा, करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि ये जो जीवाश्म वाली ऊर्जा होती है, कार्बन वाली, उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? 2 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री हो जाए तो क्या बोलते हैं? बुखार आया है जी। तो बुखार आता है तो आदमी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, वो ठीक से खा नहीं सकता, ठीक से काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से इस समय धरती का तापमान 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, तो धरती का बैलेंस गड़बड़ हो चुका है। मतलब हम देख रहे हैं ना, सीजन बदल गए, गर्मी तो हीट वेव्स चल रही है, तो बेमौसम बरसात हो रही है, तो ठंड छोटी होती जा रही है, और जंगलों में आग लग रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बीमारियां फैल रही। तो ये ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे पर्यावरण बदल नहीं रहा है, बदल चुका है, और बदल नहीं चुका है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। इसलिए आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि ये पसंद या नापसंद का सवाल नहीं। मैं हमेशा, जो मेरे 11 साल में शादीशुदा हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, फिर भी मैंने 11 साल घर नहीं जाने का संकल्प लिया। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा स्क्रू ढीला हो गया है जी, बल्कि इसलिए कि जो क्लाइमेट का, जो जलवायु परिवर्तन है, बहुत ज्यादा गंभीर विषय बन गया है,
और 2030 तक ये करीब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान धरती का बढ़ जाएगा और 2045-50 आते आते 2 डिग्री क्लाइमेट वैज्ञानिकों का कहना है, जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल से बढ़ जाएगी तो जो परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय हो जाएगा। अच्छा, परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो उसके बाद मनुष्य का कोई प्रयास उसको ठीक नहीं कर सकता, मतलब हाथ से निकल जाएगी। हाथ से निकल जाएगी। और तो उसमें सोलर एनर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। तो फिर हमको एनर्जी चाहिए तो हमको कार्बन ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था 100% जी सोलर ऊर्जा आधारित जीवन पर आना पड़ेगा, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, ट्रेवल हो, बिजली हो, सब सोलर पे आना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना, ये आपकी और मेरी पसंद या नापसंद का सवाल ही नहीं बचा है। यदि हमें धरती पर मनुष्य जीवन के अस्तित्व को बचा के रखना है, यदि हमें हमारे बच्चों को जीने लायक धरती और जीने लायक जीवन छोड़ के जाना है, तो सब काम छोड़ के, कार बाद में खरीदना, पहले सोलर लगाना, जी, पहले ये करना पड़ेगा, पहले प्रकृति को बचाना। सर, अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। ऐसे में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसकी क्या कुछ विशेष भूमिका रहने वाली है? नहीं, बहुत ही अच्छा संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, और सभी उसमें साथी हैं कि हमें विकसित भारत बनना है। और मेरी जो कल्पना है विकसित भारत की, मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमारी जीडीपी थोड़ी कम बढ़े चलेगा, परंतु आप देख रहे हैं इस समय जियोपॉलिटिक्स की क्या स्थिति, इतना स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो जो देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसमें, एनर्जी के मामले में, खाने के मामले में, बिजली के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, कंजम्पशन के मामले, और भारत किस्मत से 1.4 बिलियन लोगों का देश है, तो हम अपने आप में इतने ताकतवर हैं, हम लोकलाइज कर ले अपना प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लोकलाइज कर ले, तो हम सच में आत्मनिर्भर बनेंगे। और महात्मा गांधी कहते थे कि यदि मेरा गांव आत्मनिर्भर है तो मेरा प्रदेश आत्मनिर्भर है, यदि प्रदेश आत्मनिर्भर है तो देश आत्मनिर्भर है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकल लेवल पे आत्मनिर्भरता जॉब पैदा करेगी, इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगी, महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और पूरे देश में सच में जो भारत की ताकत है, जो हमारी संस्कृति में कैसे प्रकृति के अनुरूप हम पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जीवन में महत्व है। ये जो सिद्धांत है, जो भारत की संस्कृति, यही हमें न सिर्फ भारत में आत्मनिर्भरता लेके आएगी, बल्कि सही मायने में विश्व गुरु बनने के रूप में हमें आगे ले जा सकती है। बिल्कुल। और जैसा आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार ऐसी कई योजनाएं चल रही है। कुसुम कंपोनेंट 2.0 फेज की शुरुआत हो चुकी है। जो सोलर पंप है वो किसानों को दिए जा रहे हैं, सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा प्रदान करने का प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। सूर्य घर, प्रधानमंत्री हर घर योजना, सूर्य घर योजना। तो कुल मिलाकर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार कोशिश कर रही है। सबका संकल्प एक ही कि सबसे पहले प्रकृति को सुरक्षित कैसे रखा जाए, विकास भी होता रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। अंतिम संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं? well, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा जीवन ऊर्जा का खेल है, और किसी तरह से देखा है तो ये ऊर्जा का खेल थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि हम जीवाश्म या कार्बन आधारित ऊर्जा पर आधारित हो गए हैं। जितने जल्दी हो सके हमें जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है सोलर ऊर्जा, उस पर आना पड़ेगा। और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपना जो धर्म निभा रही है वो निभा रही, परंतु हर मनुष्य का अपना धर्म है, खुद के प्रति और अपने बच्चों के प्रति हमें सीमित धरती पर सबसे पहले जरूरतों को सीमित करना है, और सीमित जरूरतों को लोकल पूरा करना है, और जितना संभव हो सके हमारे जीवन को 100% सोलर आधारित जीवन बनाना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि हमारी ज़रूरतों को सीमित करना है और हमें सबसे पहले हमारी प्रकृति को बचाना है, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। प्रकृति सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में आपने अपने विचार साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।